नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 26 जुलाई और 26 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाला है। तो पूरी क्लास को एक बार आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है आप सभी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों, सभी यारों, सभी मित्रों, सभी रिश्तेदारों को जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपका छोटा सा सपोर्ट बना रहे और उस सपोर्ट के माध्यम से ही हम जो है मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से हम आपके लिए बहुत सारा अच्छे तरीके से जो है क्लास को और ही बेस्ट तरीके से जो है प्रेजेंट कर पाते हैं और अच्छा नॉलेज जो आपके लिए यूजफुल हो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, वो आपके लिए प्रोवाइड करवा पाते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में खुलेंगे 3 नए कन्या महाविद्यालय। फिर हम बात करेंगे लोढ़ा और तेली समाज, तेली जो है ना, तेली गणी विकास बोर्ड जो है इनका गठन किया जाएगा। फिर है श्री गंगानगर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का होगा आयोजन। फिर हम बात करेंगे कि चीन के चेंगदू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ी होंगे शामिल। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉप राजस्थान करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट में जो है मैं इस क्लास में आप सभी को एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम यस्टरडे रिवीजन के बारे में, कल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंतर्गत, उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। कल हमने पढ़ा था कनाडा के विन्नीपेग में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो इसमें जो है लगभग राजस्थान के 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है, चलिए, 11 में से जो है लगभग 8 खिलाड़ी हैं जो कि पुरुष हैं और उसके अलावा 3 खिलाड़ी जो है वो महिला इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, फिर हम बात करेंगे, फिर हमने बात की है गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बनाया। तो वो बनाया भाई राजस्थान। इसके माध्यम से क्या होगा कि एक कानून बनाया गया, एक कानून जो है पारित किया गया, जिसके माध्यम से जो गिग वर्कर्स होंगे यानी कि जो ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले होंगे उनको जो है इससे बेनिफिट होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा, जिसमें गठित होने वाली बटालियन का मुख्यालय कहां पर होगा। देखिए, इसके द्वारा जो है 3 बटालियन गठित होगी। कितनी? 3 जो है बटालियन का गठन किया जाएगा और इन बटालियन का मुख्यालय एक तो होगा भिवाड़ी, दूसरा चित्तौड़ और तीसरा जो है बालोतरा। तो ये 3 मुख्यालय होंगे और 3 बटालियन गठित की जाएगी। ठीक है, चलिए, फिर हम बात की थी हमने निम्नलिखित में से 7 सफारी वाला दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा है कौन। जयपुर, हमारा जयपुर। ठीक है, चलिए, फिर हमने बात की थी पीएम कुसुम कंपोनेंट सी फीडर लेवल सोलराइजेशन के तहत शुरू की गई किस योजना हेतु 5100 मेगावाट के 1700 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो वह है सौर कृषि आजीविका योजना। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो आज पर हम बात करते हैं आज के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, 26 जुलाई का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ आपके सामने स्क्रीन पर है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में नया कन्या महाविद्यालय खोलने के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। देखिए, हाल ही में जो सीएम श्री अशोक गहलोत जी हैं, इन्होंने राजस्थान के अंतर्गत जो है नया कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। टोटल जो है राजस्थान में 3 नए कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। भाई कितनी? 3 नए कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। अब कौन कौन से कहां पर खुले जाएंगे? देखो, एक तो खुलेगा सरुम्बर उदयपुर के अंतर्गत, दूसरा सांबर जयपुर में, तीसरा कपासन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो इन तीनों ही जगह पर जो है नया कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने और अभी इसके लिए जो है प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान की गई है। तो इसका मतलब यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, बात करते हैं कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले फैक्ट दे रखे हैं, राजस्थान में 3 नए कन्या महाविद्यालय खुलेंगे। राज्य सरकार 3 जिलों में 3 नए राजकीय महाविद्यालय खोलेगी। उदयपुर जिले के सरुम्बर में, जयपुर के सांबर में, चित्तौड़ के कपासन में नए कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। इससे इन क्षेत्रों की छात्राओं को, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो छात्राएं हैं उन छात्राओं को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 13.5 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी भी प्रदान की है। फिर कॉलेजों के लिए 63 नए पदों के प्रस्ताव का भी अनुमोदन इसमें माध्यम से किया गया है। फिर इसमें और फैक्ट है, प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में 21 पद सृजित होंगे। मतलब कि इसमें जो है इस महाविद्यालय में संचालन के लिए 21 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें एक होगा प्राचार्य, फिर सहायक आचार्य के 7 पद होंगे। फिर इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, शारीरिक शिक्षक होंगे,
सहायक लेखाधिकारी होंगे, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी होंगे, सूचना सहायक होंगे, वरिष्ठ सहायक होंगे, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक होगा और फिर प्रयोगशाला वाहक और बुक लिफ्टर के एक एक पद जो है इसमें शामिल होंगे। फिर इसके अलावा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के दो दो पद जो है इसमें सृजित किए जाएंगे। टोटल जो है 21 पद, कितने 21 पदों का जो है क्या होगा, सृजन होगा। क्या होगा भाई, सृजित किए जाएंगे। कितने, टोटल 21 पद इसमें सृजित किए जाएंगे ताकि उसका संचालन जो है वो व्यवस्थित तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, आम जन की सरकार के बारे में। तो क्या है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा लोधी या लोधा समाज के कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। लोधी समाज हो या लोधा समाज को, इस समाज के कल्याण के लिए जो है कौन से बोर्ड का गठन किया गया है, तो वह किया गया भाई राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड। कौन सा, राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। देखिए बात करते हैं इसके बारे में, क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में लोधी या लोधा समाज की स्थिति का सर्वेक्षण करने, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य अवंतीबाई लोधी बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस आशय के प्रस्ताव को अभी मंजूरी प्रदान की है। लोधी या लोधा समाज के कल्याण के लिए इस बोर्ड के गठन गठन किया गया है। यह बोर्ड वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विभिन्न विभागों से समन्वय कर सुझाव और नई योजनाएं प्रस्तावित करेगा। मतलब इस बोर्ड का मुख्य कार्य ये होगा कि लोधी समाज जो है उसके विकास से संबंधित जो है मुख्य रूप से कार्य करेंगे। इसके संबंधित जो योजनाएं बन पाएगी वो योजनाएं बनाए जाएंगे, विकास के कार्य किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट और फैक्ट है इसके बारे में। समाज के शैक्षणिक और आर्थिक उन्नयन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम सुझाव देगा। फिर बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे, यानी कि टोटल जो है 5 सदस्य इसमें होंगे। कितने भाई, टोटल 5 सदस्य होंगे, जिसमें देखो 3 तो गैर सरकारी हैं और इसके अलावा जो है एक उपाध्यक्ष है और एक अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। उद्योग, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, श्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य के रूप में भी होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है विभाग। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग जो है, इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा, तो वो होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये पॉइंट याद रखना। इस बोर्ड का जो ये बनने वाला है इसका प्रशासनिक विभाग किसे बनाया जाएगा, तो वह बनेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, फिर है इस विभाग के उप निदेशक स्तर के अधिकारी बोर्ड सचिव का कार्य भी करेंगे। फिर है प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मित्रों, क्योंकि आज जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। पर डे अपडेट जो मिलता है आपको सुबह 7:30 बजे राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री गंगानगर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अभी तक जो है इतना बता दूंगा आपको कि राजस्थान में 2023-24 का जो बजट घोषित किया गया था उसमें टोटल जो है 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई। कितनी, 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई, जिसमें जो है 14 मेगा जॉब फेयर अब तक जो है आयोजित हुए हैं। कितने, 14 अब तक जो है आयोजित हो चुके। और श्री गंगानगर वाला जो है ये 15वां मेगा जॉब फेयर है। कौन सा, 15वें क्रम का मेगा जॉब फेयर है जो कि आयोजित होने वाला है। कब होने वाला है, तो ये होगा 28 जुलाई 2023 को। कब होगा भाई, 28 जुलाई 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें जो है युवाओं को लगभग 10,000 युवाओं को इसमें काफी शानदार अवसर मिलने वाला है जॉब के लिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, लगभग इसमें 10,000 कंपनियां होगी जो कि निजी क्षेत्र की कंपनियां होगी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने के क्रम में श्री गंगानगर में 1 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। कब, 28 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, तो देखिएगा कि श्री गंगानगर जो है वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में जो है 28 जुलाई को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, होने वाले इस मेले के माध्यम से 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर जो है देने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। फिर जिला कलेक्टर अंशदीप, याद रखना श्री गंगानगर के जिला कलेक्टर कौन है, श्री अंशदीप हैं। इन्होंने जो है आयोजन की पुख्ता तैयारियां करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
जॉब फेयर में भाग लेने के लिए रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। मतलब कि आपको जो है बार कोड दिए गए हैं, जिसके माध्यम से जो ये देखिएगा बार कोड जो है दिए गए, इस बार कोड के माध्यम से आप अपना पंजीयन करवा सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं और फैक्ट इसके बारे में। रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों और रोजगार चाहने वाले युवाओं के पंजीकरण के लिए QR कोड जारी किए गए हैं। अभी मैंने बताया है आपको QR कोड जारी किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं तक मेगा जॉब फेयर की सूचना पहुंचाई जाए। जॉब फेयर में देश के अलग अलग हिस्सों से निजी क्षेत्र की कंपनियां जो इसमें भाग लेने वाली है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में पूरे राजस्थान में लगभग जो है 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की है। कितनी भाई? 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की है। और अभी जो ये आयोजित होने वाला है श्रीगंगानगर में, ये 15वां क्रम का है। मतलब 14 जो है इससे पहले आयोजित हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब तक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 14 रोजगार मेले आयोजित हो चुके हैं और ये 15वां जो है अभी आयोजित होने वाला है 28 जुलाई को। ठीक है, चलिए तो ये हो गया कंप्लीट। एक और पॉइंट है, देख लीजिएगा। इन जॉब फेयर के माध्यम से लगभग जो है 42,677 बेरोजगार अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट के ऑफर देते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस समुदाय के कल्याण के लिए राजस्थान राज्य तेली घानी विकास बोर्ड का गठन किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस समुदाय के कल्याण के लिए, यानी कि उस समुदाय के विकास के लिए राजस्थान राज्य तेली घानी विकास बोर्ड का गठन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा तेली समुदाय के लिए, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि राज्य सरकार द्वारा तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस बोर्ड के गठन का आदेश जारी किया गया। मतलब कि इसका भी नोडल विभाग कौन सा होगा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, यह बोर्ड समुदाय के उत्थान में नई योजनाएं बनाकर समस्याओं की पहचान कर सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। मतलब इसका भी यही कार्य होगा कि इस समुदाय से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके सुझाव जो है वो राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, फिर इसका किसी प्रकार से निवारण ढूंढने लगेगा। फिर नेक्स्ट है, तेली घानी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने बोर्ड संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी इसमें की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देश के अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी साझा करने, विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मॉनिटरिंग सहित अन्य कार्य करेगा। फिर है कि बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग है। देखो इसमें प्रशासनिक विभाग किसको बनाया गया? तो याद रखना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नहीं है, इसका प्रशासनिक विभाग जो है वह है कौन सा? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। कौन सा? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग को जो है इसका प्रशासनिक विभाग बनाया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। और इससे पहले का जो बोर्ड था लोधी बोर्ड, उस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग बनाया गया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इस विभाग के संयुक्त निदेशक स्तरीय अधिकारी बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। बोर्ड के एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य सहित कुल जो है 5 गैर सरकारी सदस्य इसमें शामिल होंगे। मतलब 3 तो अन्य सदस्य होंगे और एक फिर उपाध्यक्ष होंगे और एक अध्यक्ष होंगे, टोटल हो गए 5। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि बोर्ड में सरकारी सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी शामिल होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 के बारे में बात करने से पहले मित्रों एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उसका शाम को जो है आपको एक क्यूज मिलता है, वो टेलीग्राम पर अवेलेबल होता है और उसकी पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है शाम तक। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, टेलीग्राम से काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि टेलीग्राम पर ही जो है सारे के सारे न्यूज अपडेट जो भी रहता है वो टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में कि हाल ही में डायल फ्यूचर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है? इसको जो है कौन से विभाग द्वारा तैयार किया गया डायल फ्यूचर कार्यक्रम? तो यह जो है कार्यक्रम तैयार किया गया है भाई किसके द्वारा? शिक्षा विभाग यानी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, अर्थात क्या है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया है। तो याद रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए डायल फ्यूचर, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्कूल शिक्षा विभाग। फिर नेक्स्ट इसके पॉइंट्स देखिएगा, डायल फ्यूचर करियर काउंसलिंग के लिए स्थायी हेल्पलाइन शुरू की गई है। मतलब इससे क्या होगा कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं,
या फिर जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए हेल्प मिलेगी कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं उन्हें भविष्य में जो है 11th या नेक्स्ट जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारा गाइड इस माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं के लिए संकाय और विषय चयन के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। मतलब कि यूं समझिएगा क्लास 10 जब पास कर रहे हैं तो उसके बाद 11th में जब बच्चे आते हैं तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं कि हम कौन सा संकाय ले, मीन्स आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, मैथ्स ले, बायो ले, कौन सा जो है हम फील्ड में जाए, तो इससे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इसीलिए जो है इनको डायल फ्यूचर नाम से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से इन बच्चों को गाइड किया जाएगा, उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा, मतलब अच्छी तरह है बताई जाएगी कि आप इस मार्ग पर भी जा सकते हो या इस मार्ग पर भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विशेष रूप से तैयार किए गए डायल फ्यूचर यानी कि भविष्य की राह कार्यक्रम, इसका जो है दूसरा नाम ये भी है कि भविष्य की राह कार्यक्रम। ठीक है, 87,000 से अधिक विद्यार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं, मतलब कि 87,000 लोगों को जो इससे सलाह भी मिल चुकी है, इस कार्यक्रम पे कार्य शुरू भी हो चुका है इस नए शैक्षणिक सत्र से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट और फैक्ट है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान की मंशा और मार्गदर्शन में विभाग ने इस नवाचार के तहत 28 जून से लेकर 15 जुलाई तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पथ प्रदर्शक के रूप में चयनित शिक्षकों के मौके पर छात्र छात्राओं को भविष्य की राह के विकल्प भी बताए हैं। कब? 28 जून से लेकर 15 जुलाई तक। नेक्स्ट है विभाग ने संभाग स्तर पर गठित हेल्प डेस्क के माध्यम से भी विद्यार्थियों को टेलीफोन का पर मार्गदर्शन दिया है। फिर है कि कार्यक्रम की सफलता और उपयोगिता के बारे में फीडबैक के आधार पर अब विभाग पूरे सत्र के दौरान हेल्प डेस्क के जरिए करियर काउंसलिंग करवाएगा, इसके लिए स्थायी हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है, चलिए तो ये थे इंपोर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है चीन के चेंगडू में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है चीन के चेंगडू क्षेत्र में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो इसमें जो है टोटल राजस्थान के 9 खिलाड़ी भाग लेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इससे संबंधित फैक्ट के बारे में कि चीन के चेंगडू में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के 9 खिलाड़ी भाग लेंगे। कौन है? राजस्थान के 9 खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह एथलीट 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2023 तक 8 एथलेटिक्स गतिविधियों में भाग लेने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 268 प्रतियोगिताओं के साथ 18 खेलों के लिए इसका डोंगआन लेक स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट है भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे की फिरदौस कायम खानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना जलवा दिखाएगी, मतलब कि ये भी इसमें शामिल है। कौन? फिरदौस कायम खानी, जो कि यहाँ पर अपना जलवा दिखाने वाले, मतलब अपना जो है प्रदर्शित अपने खेल के बारे में अपने आप को साबित करने वाले हैं, प्रदर्शित करने वाले हैं, खेल में जो है रुचि लेने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है फिरदौस राजस्थान की पहली तैराक हैं जिसका भारतीय टीम में चयन हुआ। ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये कि फिरदौस कायम खानी जो है वो पहली भारतीय तैराक हैं, पहली राजस्थानी तैराक हैं जो कि भारतीय टीम में चयनित हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट कंप्लीट हो चुके। अब कुछ हेडलाइंस है जो कि इंपोर्टेंट है, तो पॉइंट देख लीजिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री ने अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो है उन्होंने अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। उद्यम ऋण के लिए जो है गारंटी की जरूरत नहीं होगी, इसके माध्यम से डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए फिर और फैक्ट है टोबैको फ्री यूथ कैंपेन जो है इसके बारे में देख लो थोड़ा सा क्या है। चूरू जिले के अंतर्गत बात की जा रही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजस्थान के गांव ढाणी में आम लोगों विशेषकर युवाओं को तंबाकू सेवन और नशे की लत से बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कहां पर? चूरू जिले के अंतर्गत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इस क्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों में 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षक नशे से दूर रहने और तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ ले चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद नोट कीजिएगा। यहाँ पर चूरू जिले के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। कल का जो वीडियो था उसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय इग्नू दिल्ली के सहयोग से
रेगुलर लर्निंग सपोर्ट सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना होगी भाई महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्रदेश में कहां पर राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे तो आप नोट 100% कर लेना। ये क्वेश्चन 100% एकदम आने वाला है कि प्रदेश के में कहां पर जो है दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला जा रहा है? तो देखिएगा प्रथम जो है वो कहां पर खोला गया था? तो प्रथम खोला गया है भाई कहां पर? बीकानेर के अंदर। कहां पर? बीकानेर के अंदर। तो यहां पूछा गया है आपसे दूसरा जो है वो कहां पर खोला जाएगा? कौन सा दूसरा कहां पर खोला जाएगा? तो ऑप्शन है रोहतपाली, जौबनेर, जयपुर, बीकानेर या डबोक उदयपुर। तो जो भी इसका आंसर रहेगा आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। किसका बताना भाई? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार प्रदेश के किस जिले में 25 लाख रुपए की लागत से कबड्डी अकादमी खोली जाएगी भाई? तो ये खोली जाएगी डीडवाना नागौर के अंदर। कहां पर? टोटल 7 अकादमियां खोली जाएगी, जिसमें कबड्डी अकादमी जो है वो खोली जाएगी डीडवाना नागौर के अंदर। फिर नेक्स्ट है 16 जुलाई को लंपी रोग आर्थिक सहायता, ये लंबी नहीं लंपी रोग है, ठीक है, याद रखना लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया जयपुर के अंदर। कब? 16 जून को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित शतरंज के मुकाबले में राजस्थान ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो इसमें राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें उदयपुर के प्रणय चौड़िया थे और दूसरे थे बीकानेर की सुश्री युक्ति हर्ष। इन दोनों जो मिलकर जो है एक गोल्ड मेडल जीता, यानी टोटल जो है इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं राजस्थान ने। फिर नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना के तहत अनास नदी पर साइफन निर्माण का शिलान्यास किया? तो ये किया भाई बांसवाड़ा जिले के अंदर। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। फिर नेक्स्ट है आरबीएससी जीके डोज के बारे में। तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा। ये जो डोज है वो आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, उसमें जो है आरबीएससी की ये जो बुक्स है उस बुक्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमारा राजस्थान बुक्स जो है ना क्लास 6 की, वहां से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट है खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसल है? देखो नाम सुनते जो मुंह में पानी आ जाता है ना, काफी अच्छा पॉइंट है ये भी, और खाने में भी काफी स्वादिष्ट लगते हैं। तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी जो है किस प्रकार की फसल है? तो ये जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा? तो राजस्थान की कृषि को तो मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि मानसून पर ही निर्भर करती है कृषि, ठीक है, इसलिए इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट है बाजरा, सरसों, गुआर। बाजरा, सरसों, गुआर के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो है राजस्थान में प्रथम स्थान है। याद रखना बाजरा जो है पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। फिर नेक्स्ट है राज्य का कौन सा जिला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्पादन जो है वो है श्री गंगानगर में प्रथम है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो 2019 की जो जनगणना थी उसके अनुसार बताया गया है कि 11.27% पशुधन जो है वो भारत का राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी क्लास जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना मित्रों, क्योंकि टेलीग्राम ही एक माध्यम है जहाँ से हम आप इसमें इंटरेक्ट होते हैं और जहाँ पर जो है आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़, पीडीएफ सारी चीज़ें जो हैं अपडेट कराई जाती है टेलीग्राम पर। वीडियो जो है सिर्फ यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, उसके अलावा जो है टेलीग्राम पर आपको सारी न्यूज़, इंक्वायरी, सारी चीज़ें जो भी है वहीं पर बातचीत होती है और सर अपडेट भी वहीं से होता है, और टेलीग्राम पर ही जो है आपको पीडीएफ, न्यूज़ वगैरह सब कुछ वहीं पर मिलता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब तक अपने YouTube चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि क्लास में कुछ कमी है या कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी आप बताओगे मैं उसके अकॉर्डिंग क्लास को चेंज करता रहूँगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फिर से आपका धन्यवाद।